भारत का संविधान क्वेश्चन 701 से 750 तक इस वीडियो के माध्यम से इसके फैक्ट हैं। इस भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 से जो आपातकालीन उपबंधों से संबंधित है, ये अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय आपातकाल और राज्य राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल तब तक नहीं लगा। राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लग चुका है और राष्ट्रपति शासन तो 100+ बार ये लग चुका है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के अंतर्गत ये घोषित किया जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल आंतरिक विद्रोह या बाहरी आक्रमण की स्थिति में ये लागू होता है। 3 बार अब तक लग चुका है। 62 में लगा, 61 और ये 1975 में लगा। 1962 में जब चीन युद्ध के दौरान ये बाहरी आक्रमण के उसमें लगाया गया। उसके बाद में 1971 में पाकिस्तान के युद्ध के दौरान लगाया गया। 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर इसे लगाया गया। 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो 1978 में आंतरिक अशांति को बदलकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। आपातकाल की घोषणा के लिए कैबिनेट की जो लिखित सिफारिश ज़रूरी है। 44वां संशोधन। राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि 6 महीने की होती है और हर 6 माह में जो है संसद की स्वीकृति इसमें आवश्यक होती है। आपातकाल में मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 358 और 359। अनुच्छेद 356 के तहत राज्य आपातकाल राष्ट्रपति शासन ये लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन राज्य में संवैधानिक तंत्र में विफलता पर लागू होता है। राष्ट्रपति शासन तब लगाया जाता है जब राज्य में शासन संवैधानिक रूप से नहीं चल रहा हो, जो संवैधानिक तंत्र है वो विफल हो चुका हो, तब राष्ट्रपति शासन लगता है। राज्य पर केंद्र का नियंत्रण इसमें हो जाता है। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत अधिकतम 6 वर्ष तक ये राष्ट्रपति शासन लग सकता है। और अनुच्छेद 365 में यदि राज्य केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन नहीं करता तब आपातकाल लगाया जाता है। अब तक 100+ राष्ट्रपति शासन लग चुके हैं राज्यों में, अलग अलग राज्यों में। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है और वित्तीय आपातकाल का प्रयोग आज तक कभी नहीं लगाया गया। वित्तीय आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति को वेतन में कटौती और आर्थिक नियंत्रण के अधिकार मिलते हैं। अगर वित्तीय आपातकाल लगता है ऐसी स्थिति में तो राष्ट्रपति को वेतन में भी कमी कर सकते हैं और आर्थिक नियंत्रण के लिए अधिकार ये मिलते हैं। संविधान के भाग 19 अनुच्छेद 361 से 367 विविध उपबंधों से संबंधित है। अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति और राज्यपाल को कुछ विशेष अधिकार और प्रतिरक्षा प्राप्त होती है। अनुच्छेद 361 के तहत अनुच्छेद 361 ए में जो है टीवी और रेडियो पर समाचार की सत्यता का प्रावधान है। अनुच्छेद 361 बी में है अवैतनिक पदों पर नियुक्ति की रोकथाम। अनुच्छेद 362 है जो अब हटा दिया गया है, पूर्व रजवाड़ों से संबंधित विशेष अधिकार था। अनुच्छेद 363 संघ और रजवाड़ों के बीच विवादों का न्यायिक समाधान नहीं होगा। अनुच्छेद 365 का जो प्रयोग कर कई बार राज्य सरकारों को बर्खास्त किया गया है। अनुच्छेद 366 में प्रमुख परिभाषाएं दी गई है। अनुच्छेद 367 संविधान की व्याख्या हेतु सामान्य दंड अधिनियम का उपयोग किया जाता है। संविधान का भाग 20 अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को स्पष्ट करता है। संविधान संशोधन 2 प्रकार से होते हैं, साधारण बहुमत से और एक होता है विशेष बहुमत से। कुछ संशोधन के लिए राज्यों की
आधी विधानसभाओं की सहमति आवश्यक होती है। अब तक भारत में 100 प्लस संविधान संशोधन हो चुके हैं। पहला संविधान संशोधन 1991 में हुआ। 1951 में हुआ। अनुच्छेद 19 में प्रतिबंध जोड़े गए। 42वां संविधान संशोधन 1976 को हुआ, जो संविधान का लघु संविधान भी से कहा गया, मिनी संविधान भी से कहा गया। 42वें संविधान संशोधन को इसी के द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, जो अनुच्छेद 51A में ए के तहत वर्णित हैं। 42वें संविधान संशोधन में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए तीनों शब्द 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। 44वां संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार से हटा लिया गया। संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार कर दिया गया, मौलिक अधिकार से हटा लिया गया। मौलिक अधिकार स्टार्टिंग में यानी कि 7 थे, अब मौलिक अधिकार 6 हैं, इसे हटा लिया गया था संपत्ति के अधिकार को। 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ। 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ। इसमें दल बदल विरोधी कानून जो 10वीं अनुसूची से संबंधित है, उससे संबंधित था। उसके बाद आता है, ये खास संशोधन है, जो विशेष संशोधन है वे हैं ये सारे, सभी संशोधन नहीं है, 100 प्लस संशोधन किए जा चुके हैं, तो ये कुछ विशेष हैं। 61वां संविधान संशोधन 1988 में हुआ था। मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर इसे 18 वर्ष कर दी थी, जो 61वां संविधान संशोधन 1988 में हुआ था। 73वां और 74वां संविधान संशोधन इसलिए खास है, ये पंचायत से संबंधित है। इसमें 29 विषय जो है पंचायत के पास, और जो नगर निकाय हैं नगर, तो उनके लिए 18 विषय में वर्णित है, जिस पर ये कानून बनाते हैं। उसके बाद 86वां संविधान संशोधन जो 2002 में हुआ था। 86वां संविधान संशोधन शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष तक इसे मौलिक अधिकार बना दिया गया था, मौलिक अधिकार। 101वां संविधान 2016 में जीएसटी से संबंधित है, गुड सर्विस टैक्स जो है उसे लागू किया गया था 101वें संविधान संशोधन के माध्यम से। जीएसटी जो है ये 18% है, तो ये लागू किया गया था। संविधान का भाग 21 अनुच्छेद 369 से 392 में अस्थायी, संक्रमणीय और विशेष प्रावधान है। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था, लेकिन अब उसे हटा दिया गया है 2019 में। अनुच्छेद 371 से 371 जे में जो है विशेष प्रावधान कुछ राज्यों के हैं, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र, असम, मणिपुर। और अनुच्छेद 392 जो है राष्ट्रपति को अधिकार की वह संविधान लागू करने में निर्देश दे सके। संविधान का भाग 22 जो है अनुच्छेद 393 से 395 संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और निरसन से संबंधित है। और अनुच्छेद 393 जो है संविधान में संक्षिप्त नाम भारत का संविधान, इसमें अनुच्छेद 395 भारत सरकार अधिनियम 1935 और स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को निरस्त करता है। अनुच्छेद 395 भारत सरकार अधिनियम 1935 और स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को निरस्त करता है। तो ये क्वेश्चन थे 700 से 750 तक के, इसमें फैक्ट वन लाइनर फॉर्म में, जो आने वाली परीक्षा की दृष्टि से सभी उपयोगी हैं भारतीय संविधान के।